सांप्रदायिकता का वायरस कौन फैलाया आपके हिसाब से कोरोना काल में? सोनिया गांधी जो संतों की हत्या पर चुप रही, वो कह रही है कि बीजेपी फैला रही है सांप्रदायिकता का वायरस। देवकीनंदन ठाकुर जी, देखिए अमन जी, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है और वहां पर संतों के साथ में इतना बुरा व्यवहार होता है जो भगवा रंग इस भारतवर्ष के लिए आदर्श ही नहीं बल्कि भारत पहचान है। हमारे तिरंगे में भगवा कलर है और उस कंडीशन में भी उन साधु संतों का निर्मम हत्या कर दिया गया। उस पर एक शब्द मैं पूरे कांग्रेस पार्टी से, मेरे को कोई पार्टीवाद नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, क्या साधुओं की हत्या सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं था? एक ट्वीट तक नहीं किया गया और एक बार ये क्वेश्चन एक बार सरकार से नहीं पूछा गया कि ये साधुओं की हत्या कैसे हो गई। क्या ये जो है, इस बात को हम क्या कहेंगे कि उन्हें साधु संतों की और सनातन धर्म की या हम हिंदुओं की उन्हें कोई परवाह नहीं है? और ये मुझे ये भी पता चला है मेरे अपने सूत्रों से कि वहां पर धर्म परिवर्तन के चक्कर में ही साधु संतों की हत्या हुई है। तो आदरणीय सोनिया गांधी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप भारत में रहती हैं, इस समय भारत में आप रहती हैं और आपने 10 साल यहां पर शासन किया है। आपकी निष्ठा साधु संतों के साथ भी होनी चाहिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। और आपको ट्वीट करना चाहिए अभी कि ऐसे साधु संतों की हत्या, निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए इस देश में। वो तो संतों की हत्या पर जुबान खोलना सोनिया गांधी के सेकुलरिज्म के सिलेबस से बाहर हो जाएगा ना, वो तो फिर कम्युनल हो जाएगा। संतों की हत्या पर इंसाफ मांगना कम्युनल है इस देश, लेकिन जमातियों के पकड़े जाने पर और उन पर हल्ला मचाना वो भी मेरे ख्याल से कम्युनल हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मतलब आप लोग तो भाई सेकुलरिज्म का जो सिलेबस है सोनिया गांधी का, उसमें आप लोग फेल हो गए। आप लोग सांप्रदायिक वायरस फैला रहे हैं, ये कह रही है सोनिया गांधी। शहजाद पूनावाला, यही मेरा आपसे सवाल है। सेकुलरिज्म के सिलेबस में फेल हो गई बीजेपी जी, मतलब जमातियों को पकड़ने से सांप्रदायिक स्वाद बिगड़ता है। चोपड़ा जी, हाँ अमन चोपड़ा जी, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ये स्टेटमेंट है। इसमें 12-15 पैराग्राफ है, पर इसमें एक शब्द पालघर के उन 2 साधु संतों का नहीं, एक शब्द उन जमातियों का नहीं जिन्होंने कोरोना कैरियर बनने का काम किया, एक शब्द महामारी के मरकज चलाने वाले सरगना साध के बारे में नहीं, एक शब्द उन कोरोना वॉरियर्स के लिए नहीं जिनके लिए देश ने कानून पारित किया है, जिनकी हर रोज मालेगांव से लेकर मुरादाबाद तक जानलेवा उन पर हमला हो रहा है। तो मैं आपके चैनल पर अभी सोनिया गांधी और सीडब्ल्यूसी द्वारा इस कागज को, इस पत्र को, इस लेटर रेजोल्यूशन को फाड़ता हूं, और अगर वो दूसरे पत्रकारों के पीछे पड़ेंगी तो मेरे ऊपर भी एफआईआर कर दे। मैं चुनौती सामना करने के लिए तैयार हूं। हो जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या जमातियों पर ये सेकुलरिज्म है, महामारी के मरकज पर ये सेकुलरिज्म है? और ये इमरान खान की भाषा थी। 4 दिन पहले इमरान खान ने बोला बीजेपी आरएसएस ये वायरस फैला रही है। तो आज ये समझ में आ गया कि राष्ट्र नीति के ऊपर सोनिया गांधी की राजनीति, आज ये समझ में आ गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बिल गेट्स से ज्यादा पता है। बिल गेट्स लेटर लिख के बोल रहा है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है, WHO बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का सर्वे बोल रहा है। पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ज्यादा समझ है, जमातियों को बचाना है, वोट बैंक का वादा निभाना है, इसलिए मोदी को निशाना है। मतलब कोरोना में भी वोट बैंक, मतलब ये सवाल तहसीन आपसे पूछूंगा। अब बस करिए ना, सुधर जाइए। कोरोना में भी वोट बैंक अपीजमेंट। उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सीधा आरोप है सर कि आप लोग सांप्रदायिकता का वायरस फैला रहे हैं। सोनिया गांधी का आरोप है आप लोगों पर, जवाब दे दीजिए। देखिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये आरोप हम लोग पिछले 6 साल से जबरदस्त तरीके से झेल रहे हैं। पिछले 18 साल से मोदी जी और पिछले 70 साल से हम लोग झेल रहे हैं, क्योंकि इस देश में एक व्यवस्थित परिभाषा है। एक प्रकार की मॉब लिंचिंग, सेकुलर मॉब लिंचिंग होती है, जैसी पालघर में हुई, जिसके बारे में ना कोई चर्चा होती है,
न किसी प्रकार का कोई विचार विवाद होता है, न कहीं कोई PIL होती है, न कहीं पर कोई कैंडल मार्च होता है। दूसरे प्रकार की मॉब लिंचिंग में धर्म, मजहब, जात सब कुछ दिख जाता है। एक प्रकार के दंगे सेकुलर दंगे होते हैं जो बड़े शांत माने जाते हैं, सेकुलर पार्टियों के तत्वावधान में होते हैं, और दूसरे प्रकार का एक आध दंगा हो जाए तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। इसलिए उनकी सांप्रदायिकता की परिभाषा ये है कि वहां के ऊपर हद तो ये हो गई है साहब, आप किसी कम्युनिटी को कितना बदनाम करेंगे। मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मुस्लिमों के साथ आप क्या करेंगे? पहले किसी अपराधी को जोड़ देंगे। आज से 30 साल पहले दाऊद भाई हो गए। अरे किसके भाई? भाई अपराधी किसका भाई होता है? अगर भाई हो गए, उसके बाद आप आइए, इशरत जहां बेटी हो गई, जाकिर शांति का मसीहा हो गए, अफजल हालात का मारा हो गया, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो गई, हाफिज साहब हो गए, उसामा जी हो गए, यानी ये सब आतंकवादी उनके हो गए। तो हकीकत ये हो गई कि जो कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों पे थुक्का बजियत करवाने वाले जमाती, जिनके लिए देवबंद का फतवा है जिनके खिलाफ, मैं एक छोटी सी बात कहकर अपना वाक्य पूरा कर लूं अमन जी, सबसे बड़ा मुकाम इस्लाम का दिल्ली में जामा मस्जिद, वहां के इमाम ने कहा कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ा मुकाम दारुल उलूम देवबंद, उसने कहा कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा मुकाम काबा, जहां जियारत बंद, मगर तबलीगी सबकी नाफरमानी करके इस्लाम के प्रतीक हो गए, थैंक्स टू सेकुलर पार्टीज लाइक सोनिया गांधी। यही तो सेकुलरिज्म का सिलेबस है ना सर। जो जाहिल जमातियों पर कार्रवाई हो जाती है तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। जो थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। ये 2 विंडो को आप ध्यान से देखिए, आप पूरी खबर को समझ जाएंगे कि संतों की हत्या पर चुप्पी से क्या सौहार्द बढ़ेगा। साधु संतों की हत्या पर चुप रहना क्या सेकुलरिज्म है? और साधु संतों की हत्या पर न्याय मांगना क्या सांप्रदायिकता है? दूसरी तस्वीर, जमात पर कार्रवाई हो रही है इसलिए सांप्रदायिकता की दुहाई दी जा रही है क्या? जो जाहिल जमातियों पर कार्रवाई हो रही है, तहसीन मतलब संतों की हत्या पर कब आंसू बहाएंगे सोनिया गांधी? आतंकियों के मरने पर आंसू बहे थे, याद है ना आपको? उस वक्त आंसू, आतंकियों के मरने पर आंसू बह गए, साधु संत मर गए, पूरे रेजोल्यूशन में एक बार भी जिक्र नहीं। जी अमन जी, आपके साथ डिबेट में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत सारे आरोप लगाए गए 3 प्रवक्ताओं द्वारा। उम्मीद करता हूं मुझे समय देंगे कि सभी आरोपों को मैं का जवाब दे सकूं। सबसे पहली बात, सुधांशु जी ने मॉब लिंचिंग को लेकर की। मॉब लिंचिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, साफ कहा था कि मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनना चाहिए। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, मर्द, आदमी या थर्ड जेंडर, किसी की भी मॉब लिंचिंग नहीं तहसीन बात पर सुप्रीम कोर्ट, सोनिया गांधी कब आंसू बहाएंगी साधुओं की हत्या पर? बस इतना बता दीजिए। हर बात पर सुप्रीम कोर्ट। तहसीन, संतों की हत्या हुई, कोई आंसू नहीं। अमन भाई, आपने मुझे डिबेट में बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ, आतंकी मरे, उनके आंसू निकल गए, साधु संत मर गए, उनको फर्क तक नहीं पड़ा। तहसीन, सवाल तो है ना, ठीक है, आपके सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट मत पहुंचिएगा। ठीक है, अगर आप मुझे जवाब देने का मौका दे सकते हो तो दीजिए, नहीं दे सकते मैं चुप बैठूंगा। जवाब सही दीजिए ना, भटकाइए मत। जवाब सही दीजिए, भटकाइए मत। अगर आप दोबारा से टोकोगे मैं चुप बैठूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, हाँ, जवाब सही दीजिए, भटकाइए मत। सीधा सा सवाल, सोनिया गांधी के कब आंसू निकलेंगे संतों की हत्या पर? आप बोलिए, मैं आपका टाइमर चला देता हूं, सीधा जवाब दीजिए। मैं 1 मिनट में बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात करूंगा, अपनी बात अपने तरीके से रखूंगा। 3 लोगों ने अलग अलग आरोप लगाए, मैं सबका दूंगा। अगर आप नहीं सुन सकते, आप पे सुनने की पेशेंस नहीं है, आप छोड़ दीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू सर। सबसे पहले मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में कहा कि कानून बनाना चाहिए। मैं खुद गया था उस वक्त होम सेक्रेटरी, आज कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, राजीव गौबा के पास। आज तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करते कानून नहीं बना। क्या वो कानून में सुप्रीम कोर्ट या तहसीन पुनावाला ने कहा था सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बने? हमने 6 हिंदुओं के केसेस रखे थे। दूसरी बात, अब आप आते संतों की बात पर। ये क्यों होता है कि हर मॉब लिंचिंग के केस में बीजेपी शामिल होती है? चाहे वो चित्रा चौधरी हो जिन्होंने मॉब को लीड किया उन संतों के खिलाफ, या अखलाक के केस में महेश शर्मा जिसने तिरंगा लपेटा बेशर्म की तरह, या उन अक्यूज्ड पर जो कन्विक्टेड थे उन पे जेल फूलों की माला से उनका स्वागत किया। फिर घुमा गए ना सवाल, तिरंगा के लिए, फिर घुमा गए ना सवाल।
फिर घुमा गए ना सवाल। बार आप मुझे रोक रहे हो। नहीं, तो मैं मुझे- सवाल आप बोलिए, घुमा मैं चुप जाइए, बैठता आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप बिना सवाल का जवाब दिए आप आगे निकल जाएंगे। मैं चुप बैठता मैं हूं। आपसे क्या कोई बात सवाल पूछ रहा हूं, सोनिया गांधी के आंसू निकलेंगे संतों की हत्या पर, जिक्र होगा, या वो सेकुलर लिंचिंग होती है, संतों की हत्या सेकुलर शहजाद पूना वाला? सर मैं जवाब दे दूं, अगर आप चाहते हो मैं चुप बैठूं, मैं चला जाता हूं, नहीं मुझे निकलेंगे। डिबेट में बैठने की अरे कोई अगर जरूरत नहीं, तहसील विक्टिम कार्ड पुनावाला मत की प्ले बातों करिए में इतना तहसीन, दम आपको था, पूरा टाइम दिया, मैं केंद्र आपके पास फिर से सरकार ने आऊंगा, नहीं लाया था, मैं आपके पास फिर से आऊंगा सोनिया तहसीन, गांधी। मैं आऊंगा आपके पास जी। नहीं, एक मिनट आपने शहजाद, मेरा आप कंप्लीट सवाल- करें, उसके बाद आप काउंटर करिएगा तहसीन। संतों पर आपने मुझे दोबारा से टोक दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं डिबेट में हाँ, बैठने इनकी की। आवाज थोड़ी सी मैं आपको नहीं नीचे फोन करता करनी कि मुझे होगी, डिबेट में क्योंकि बुलाओ। मेरी बात को नहीं आप आने मुझे- तहसीन एक मिनट आ रहे हैं भाई आपके पास, होने का तहसीन ये- आ रहे हैं, शहजाद उसके बाद तहसीन मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद हाँ हाँ विक्टिम कार्ड मत प्लीज अमन प्ले जी, करिए तहसीन। शहजाद अमन जी, सोनिया गांधी यही, हाँ नहीं, इनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और तहसीन के पास, जमातियों के पास विक्टिम कार्ड है। सोनिया गांधी, तहसीन और जमाती के पास विक्टिम कार्ड है, ये खेलते रहते हैं। इनसे पूछिए कि सोनिया गांधी इसी बात का जिक्र कर देती कि ये निर्दयी मोदी सरकार ने लिंचिंग कानून नहीं लाया तो मेरे 2 साधु मर गए, कम से कम इतना ही लिख देती सोनिया दीदी। और सोनिया आपा से ये भी पूछ लीजिए कि सोनिया आपा, अगर राजनीति नहीं हो रही है तो ममता बनर्जी जो नंबर छुपा रही है उसके बारे में जिक्र कर दो। उद्धव ठाकरे जो बांद्रा में जामा मस्जिद के पास इकट्ठा होने दे रहे थे उस पर भी जिक्र कर देती। नहीं, मोदी कोरोना के लिए कुछ नहीं कर रहा, मोदी गुनहगार है। बिल गेट्स ने बोल दिया अच्छा काम कर रहा है, WHO सराह रही है, पर उससे कोई फायदा नहीं। सोनिया गांधी को ज्यादा समझ है, राहुल गांधी एक्सपर्ट है, आपको नहीं पता, राहुल गांधी पावर ग्रिड एक्सपर्ट, राहुल गांधी दाल चावल एक्सपर्ट, राहुल गांधी HCQ एक्सपर्ट, राहुल गांधी PPE एक्सपर्ट, और तहसीन उनके एक्सपर्टीज देने के लिए चैनल पे आते हैं। आपको नहीं पता अमन जी?